हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कुछ बातें आपके पहले पढ़ी हुई है, देन वी वांट टू रिकॉल दैट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो आप जानते हैं कि लाइन, आपको सिंबल देखते हुए समझ आएगा कि ये सिंबल लाइन का है जो दोनों साइड इनफाइनाइट तक जाती है। इट मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, इट इज कॉल्ड लाइन। नेक्स्ट वन इज रे। स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स ओनली वन एंड पॉइंट कहें तो ओनली वन एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट नहीं होता। और तो इसे कहेंगे रे। और तीसरा वाला पार्ट जो है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। स्टार्ट फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हुआ और बी से बी पर एंड हो गया। तो ये एक्चुअली ये लाइन का एक पार्ट है। अगर यहाँ से हम किसी लाइन को बीच में से कहीं से काट दें, पॉइंट ए और बी है, यहाँ से हमने काट दिया, तो ये जो पार्ट है ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसका आपने पढ़ा होगा डिनोट करने का तरीका। ए बी ये लाइन सेगमेंट हुआ, ए बी के ऊपर ऐसा सिंबल है तो ये ए बी रे हुआ। और ए बी के ऊपर अगर लाइन का सिंबल बना है ऐसा तो इसे कहेंगे लाइन ए बी। लेकिन आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है और हम भी आपको बता दें कि वी विल नॉट यूज़ दीज सिंबल्स। क्यों? जनरली होता ये है कि इन सिंबल्स को हम सिर्फ लाइन ए बी कहें, ये लाइन सेगमेंट ए बी कहा जाएगा, रे ए बी कहा जाएगा। और लेंथ ए बी और लाइन ए बी इसी नाम से बुलाएंगे। जनरली इनका यूज़ हम करते हैं इस प्रकार लिख करके। और एक बात और कि लाइन को हम स्मॉल लेटर एल, कहीं एम से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से करते हैं डिनोट। इन स्मॉल लेटर से हम लाइंस को डिनोट करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है लाइन की, लाइन सेगमेंट की और रे की। तीन डेफिनेशन हुई। अगली डेफिनेशन है को लीनियर पॉइंट। तो को लीनियर पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इफ़ 3 or more points lie on the same line they are called को-लीनियर पॉइंट्स। बहुत सिंपल सी बात है। किसी एक लाइन पर कोई 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है ए, बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट्स को-लीनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और अगर ये एक लाइन पर नहीं है, लाइन तो ये है ए और बी लाइन पर हो गए और सी कहीं बाहर हो गया, तो ये ए बी सी जो है ये को-लीनियर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। इन्हें बोलेंगे नॉन को-लीनियर पॉइंट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल के बारे में रिकॉल करवा दें आपको कि आपने पढ़ा हुआ है एक 0 डिग्री जिसकी वैल्यू हो उसको बोलते हैं ज़ीरो एंगल। इसके बाद 90 डिग्री अगर किसी की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं राइट एंगल। इसके बाद 180 डिग्री किसी की वैल्यू होती है उस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एंड 360 डिग्री जिस एंगल की वैल्यू हो उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एंगल। 0 डिग्री का एक एंगल है उसका ज़ीरो एंगल, 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल, 180 डिग्री विल बी कॉल्ड स्ट्रेट एंगल एंड 360 डिग्री विल बी कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब बात करें इनके बीच में आने वाले एंगल्स की, तो 0 से 90 डिग्री के बीच जो एंगल आते हैं उनको बोलते हैं
एक्यूट एंगल 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, ऐसा एंगल। राइट एंगल आप पढ़ चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से 180 के बीच के एंगल, 90 से बड़ा हो उसकी वैल्यू और 180 से छोटी हो। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, आप पढ़ चुके हैं। देन 180 टू 360 डिग्री, दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपने आज बेसिक टर्म्स को समझा है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और बात को लेकर आपके साथ होंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इन टर्म्स को आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन के तौर पे नोट करेंगे और उनसे रिलेटेड डायग्राम भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।